अगर यह आपने जान लिया तो आप हर सुबह 4 बजे उठना शुरू कर देंगे, ऐसा मेरा आपको विश्वास है। अगर आप आज का यह एपिसोड पूरा देखते हैं तो किसी को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप खुद ब खुद सुबह 4 बजे उठना शुरू कर देंगे। ऐसा मैं स्वयं नहीं कह रहा, आप इस बात को अपने ऊपर अप्लाई करके देखो। आज जो जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं, मैं दावे से कह सकता हूं, उसके बाद आप कभी भी सुबह के टाइम बिस्तर पर ज्यादा देर तक लेटे नहीं रहा करोगे। आपके अंदर एक ऐसी ललक जागेगी कि मुझे हर सुबह 4 बजे उठना ही उठना है। मैं तो सिर्फ आपको आज कुछ बताने वाला हूं, उसके बाद आपके अंदर एक ऐसी शक्ति जागृत होगी जो आपको सुबह उठने के लिए प्रेरित करेगी। नमस्कार, मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी दर्शकों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। सुबह 4 बजे उठने पर क्या होता है और हमें सुबह 4 बजे क्यों उठना चाहिए, आज मैं आपको जीवन की कुछ ऐसी गूढ़ बातें बताने वाला हूं जो आपको जाननी बहुत जरूरी है। जीवन तो आप हम सभी जी रहे हैं। जीवन को जीने का लक्ष्य क्या होना चाहिए, जीवन में किस प्रकार से सुधार करना चाहिए, किन बातों को हमें अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए, जब तक हमें ये नहीं पता होगा हम एक अच्छा बेहतर जीवन नहीं जी सकते। मैं आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपना कीमती समय निकालकर आज के इस एपिसोड को आपने पूरा देखना है, ताकि जो मेहनत हम आपके लिए करते हैं, जो मेहनत से ये एपिसोड हमने आपके लिए बनाया है, वो मेहनत सफल हो सके और आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ सके। आज मैं आपके लिए एक ऐसा दिव्य सीक्रेट खजाना ढूंढ कर लाया हूं जो हर रोज हर कहीं पर नहीं मिलता। वैसे तो बहुत भक्तों के कमेंट आते हैं कि गुरुजी हमारी सुबह आंख नहीं खुलती, इस टाइम उठते हैं, तरह तरह के ना जाने कितने कमेंट आते हैं। लेकिन उन सभी कमेंट को जब मैंने पढ़ा, पर्सनली जब मैंने उनको रीड किया, तो मुझे भी लगा कि आपके लिए एक ऐसा एपिसोड बनाना चाहिए जो आपको प्रेरित कर सके जीवन में मार्गदर्शन करने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए। आज का ये एपिसोड नहीं है, ये एक ऐसा खजाना है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अगर आप इस खजाने को लेना चाहते हैं तो आपको आज का यह एपिसोड जरूर देखना होगा। तो चलिए माता रानी को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ओम सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता की। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, मैं पंडित नितिन शास्त्री हाजिर हुआ हूं आप सभी भक्तों के सामने आज के इस नए एपिसोड के साथ। सुबह 4 बजे क्यों उठना चाहिए। मेरे प्यारे दर्शकों, ब्रह्म मुहूर्त का नाम आप सभी ने सुना होगा। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात एक ऐसा समय जिस समय देवी देवताओं का साक्षात्कार हमें प्राप्त होता है। अगर आप परमात्मा से पुनर्मिलन की इच्छा रखते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय होता है
जब साक्षात आप परमात्मा के साक्षात होने का अनुभव कर सकते हैं। इस सृष्टि में पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन सबसे उत्तम योनि अगर कोई है तो वो मनुष्य की योनि है, क्योंकि मनुष्य को ज्ञान है, विवेक है, मनुष्य के अंदर इतनी समझ-बूझ है कि वह भगवान का नाम ले सकते हैं। अन्य किसी में भी इतना विवेक नहीं है जितना मनुष्य में है। लेकिन मनुष्य जन्म पाकर भी अगर हमने भजन नहीं किया, परमात्मा का नाम नहीं लिया, तो ऐसा मनुष्य जीवन पाने का कोई फायदा नहीं। ये तो वही बात हुई कि हमने हाथ में आए हुए अमृत के कलश को ऐसे ही जाने दिया। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद फिर कहीं जाकर हमें मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। और मनुष्य का जन्म क्यों मिलता है? क्या केवल पैसा कमाने के लिए? क्या केवल पेट भरने के लिए? क्या केवल परिवार का पालन पोषण करने के लिए? क्या केवल बच्चों की देखभाल करने के लिए? क्या अपने शौक पूरे करने के लिए? ये सब व्यर्थ हो जाती हैं। मनुष्य का जो जन्म हमें मिला है वो मिला है भजन करने के लिए। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बहुत ही सुंदर चौपाई लिखी है। एक घड़ी आधी, आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साधु की काटे कोटि अपराध। अर्थात मैं मानता हूं आज की लाइफ बहुत भाग दौड़ वाली लाइफ है। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो सारा दिन भजन करता रहे, पूजा पाठ करता रहे। लेकिन तुलसीदास जी ने कहा है हर मनुष्य को एक घड़ी, हर रोज एक घड़ी भगवान का भजन जरूर करना चाहिए। एक घड़ी 24 मिनट की होती है, अर्थात प्रत्येक मनुष्य को 24 मिनट सुबह के टाइम, 24 मिनट शाम के टाइम भजन जरूर करना चाहिए। लेकिन अगर एक घड़ी का टाइम नहीं है तो तुलसीदास जी ने कहा है एक घड़ी आधी, अर्थात आधी घड़ी सुबह, आधी घड़ी शाम को, 12 मिनट सुबह, 12 मिनट शाम को। अगर इतना भी समय नहीं है, एक घड़ी आधी, आधी से पुनियाद, अगर 12 मिनट भी भजन नहीं कर सकते तो पुनियाद उसकी भी आधी, यानी कि 6 मिनट सुबह, 6 मिनट शाम को। इतना तो समय हर मनुष्य को भगवान के लिए निकालना चाहिए, क्योंकि अगर इतना भी समय आप नहीं निकाल सकते तो जाने अनजाने में जो पाप हमसे हो रहे हैं उनका जो बोझ है वो हमें दबा लेता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि कुछ ना कुछ टाइम निकालकर भजन जरूर करना चाहिए। अब बात आती है भजन किस समय करें। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि सुबह 4 बजे, अर्थात हम बात कर रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त की। 4 बजे उठना प्रत्येक मनुष्य के लिए एक जिम्मेवारी होनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है सुबह के 4:24 से। बहुत भक्तों के कमेंट आते हैं कि गुरुजी बताइए ब्रह्म मुहूर्त कब शुरू होता है। तो सूर्य के निकलने से 1.5 घंटे पहले का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। सुबह 4:24 से ब्रह्म मुहूर्त शुरू होकर और सुबह के 5:40 तक ब्रह्म मुहूर्त का समय रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप जगते हैं तो परमात्मा को आप पा सकते हैं, इस बात में कोई भी संदेह नहीं है। हमारे जो
ऋषि मुनि हुआ करते थे, हमारे जो साधु संत हुआ करते थे, वो सुबह 4 बजे उठते थे, स्नान संध्या करने के पश्चात हवन करते थे। वो जितना भी पूजा पाठ का काम होता है ब्रह्म मुहूर्त में ही किया करते थे। तभी आप देखते हैं कि उन ऋषि मुनियों के पास कितनी अद्भुत शक्तियां हुआ करती थी। एक फूंक से ऋषि मुनि किसी को भी भस्म कर सकते थे। हाथ में जल लेकर वो ऋषि मुनि किसी को भी ऐसा श्राप दे देते थे अगर वो क्रोधित होते थे जिसका तोड़ किसी के पास नहीं होता था। ऐसा उनको क्या हासिल था? उनको हासिल था परमात्मा का आशीर्वाद। उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा पाठ किया, भजन किया, कठिन तप किया, जिसके कारण इतनी बड़ी बड़ी सिद्धियां उनको प्राप्त हुई और वो ऋषि मुनि सिद्ध साध कहलाए। अगर आप अपने जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही चाहिए। कई भक्त कहते हैं कि अलार्म लगाते हैं गुरुजी, नींद नहीं खुलती। अगर आपके अंदर दृढ़ निश्चय आ गया कि मैंने अपने जीवन को बदलना है, मुझे इस जीवन को सफल बनाना है, मुझे अपनी जिंदगी में कुछ करके दिखाना है, तो स्वयं आपकी जो नींद है वो 4 बजे खुलना शुरू हो जाएगी। आपको किसी अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई आपको उठाए ये भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद ब खुद 4 बजे आपकी आंख टूटनी शुरू हो जाया करेगी, क्योंकि भाग्य उसी का साथ देता है बलवान का जो परिश्रम करता है। अगर आपके अंदर परमात्मा के प्रति आस्था होगी, अगर आप धर्म कर्म में रुचि लेना प्रारंभ करेंगे, तो स्वयं आपकी जो निद्रा है वो 4 बजे ऑटोमेटिकली खुलना शुरू हो जाया करेगी। 4 बजे उठकर जितना ज्यादा आप भजन करेंगे, उतना ज्यादा परमात्मा का शुभ आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ करेगा। सुबह उठने से मनुष्य के अंदर जो नेगेटिविटी है वो नेगेटिविटी समाप्त होती चली जाती है। कई भक्तों के कमेंट आते हैं कि तनाव, अनिद्रा, डिप्रेशन, एंजाइटी, ना जाने आज के टाइम की कितनी कितनी क्या क्या ये नाम चल गए हैं समस्याएं। अगर इन सभी समस्याओं से आप मुक्ति पाना चाहते हैं तो आप सुबह 4 बजे उठना शुरू करिए और उठ करके प्राणायाम करना प्रारंभ करिए। ये जो भी छुटपुट चीजें आप बता रहे हैं, अगर ये संकट हैं, कष्ट हैं, इन सभी से आपको मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। सुबह 4 बजे उठने वाले का जो मन है वो हमेशा पवित्र रहता है। आपके मन में कभी कोई नकारात्मक विचार आ ही नहीं सकता, कोई बुरा ख्याल आ ही नहीं सकता, क्योंकि जो समय आपने उठने के लिए चुना है वो साक्षात देवताओं के समय को आपने ग्रहण किया है और देवताओं के काल में उठने वाले मनुष्य का जीवन अमृत के तुल्य हो जाता है। सुबह 4 बजे उठकर अपने इष्ट देवता के लिए अगर आप मंत्र जाप करते हैं, कई भक्तों का कमेंट आता है कि गुरुजी सुबह 4 बजे उठकर किस मंत्र का जाप करें। मेरे प्यारे बंधुजनों, अगर आप गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपको धीरे धीरे करके अपनी शारीरिक ऊर्जा, शारीरिक शक्ति में परिवर्तन नजर आने लगेगा। आपके रूप, रंग, दिमाग, हर प्रकार से आपका शरीर परफेक्ट होता चला जाएगा। पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप ब्रह्म मुहूर्त में करना आपको सर्व व्याधियों से बचा सकता है। अगर आपके जीवन में शारीरिक कष्ट चल रहा है, शरीर से आपको परेशानी रहती है, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्षीयमामृता, इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए। शारीरिक पीड़ा से आपको मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप धन की इच्छा रखते हैं, अगर आपके जीवन में पैसे से जुड़ी हुई समस्याएं चल रही हैं, तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर द्वादक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए। पैसे से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं आ रही हैं, वो सारी समस्याएं खुद ब खुद हटती हुई नजर आएंगी। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले मनुष्य को देवी देवताओं की ऐसी कृपा प्राप्त होती है कि उस मनुष्य को कदम कदम पर भाग्य का साथ मिलने लगता है। और यही संकेत होते हैं कि हमें पता चलता है कि हमारे देवी देवता हमसे बहुत प्रसन्न है। जो मनुष्य देर तक सोता है, उसका भाग्य कभी उसका साथ नहीं देता। जो सूर्य के निकलने के बाद उठता है, उसको अपने जीवन में बहुत असफलताओं का मुंह देखना पड़ता है। जो लोग सूरज के निकलने के बाद भी पड़े रहते हैं, ये अपने जीवन में खुद कष्टों को न्योता दे रहे होते हैं। सुबह जल्दी उठने से आपकी लाइफ की जो 70% नेगेटिविटी है, उसको आप एक चुटकी में खत्म कर देते हैं। कई भक्तों का कमेंट आता है कि गुरुजी, परमात्मा के लिए भजन करने का सबसे सही समय कौन सा होता है? तो यही होता है जो मैंने आपको ब्रह्म मुहूर्त का समय बताया है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एक बार भी अपने मुख से आपने ओम नमः शिवाय बोल दिया, आपको लाख गुना मंत्र पढ़ने जितना फल प्राप्त हो जाता है। तो आशा करता हूं आप सभी भक्तों को आज का यह एपिसोड बेहद पसंद आया है। अगर आज के एपिसोड से रिलेटेड आपका कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना वह प्रश्न पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। ओम नमः शिवाय।